सभी साथियों को नमस्कार। मैं आप सभी का आपके ही अपने चैनल पोस्टल वाला पर स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर पहले से हैं तो आपको ज्ञात होगा कि मैं इस चैनल के माध्यम से विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करता हूं। विभाग से जुड़े नए रूलिंग्स या सर्कुलर या कोई अन्य व्यवस्था जो विभाग में लागू होने वाली है, उसकी सारी जानकारी सरल शब्दों में आपको बताता हूं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि प्रस्तुत वीडियो आपको यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको समय अनुसार मिलते रहें। साथ ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं हमारी टीम के साथ, जिससे आपको छोटी से छोटी अपडेट्स और पीडीएफ समय अनुसार मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए नोटिफिकेशन के बारे में जो डाक विभाग से आई है 25/8/2025 यानी 25 अगस्त को आई है, जिसमें ये बताया गया है कि अब फेशियल अटेंडेंस होगा बीपीएम का थ्रू दर्पण डिवाइस के माध्यम से फेशियल अटेंडेंस होगा। कई बार ऐसा होता है या डायरेक्टरेट को एनी हाउ ऐसा पता चला है कि बहुत सारे बीओज प्रॉपरली नहीं खुलते हैं, बीपीएम्स वहां पर अवेलेबल नहीं होते हैं टाइम टू टाइम। तो ऐसे सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए फेशियल अटेंडेंस आने वाला है बहुत ही जल्द, और जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है ये नोटिफिकेशन। तो इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक पर जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जुड़ सकते हैं। ठीक है। मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन उन्होंने ये इच्छा जाहिर की है कि डेवलप किया जाए ऑनलाइन अटेंडेंस सॉल्यूशन फॉर बीपीएम्स, ताकि मॉनिटरिंग स्ट्रीमलाइन हो सके, आसान हो सके ब्रांच ऑफिसेस की। 1151 ब्रांच ऑफिसेस 4 पोस्टल डिवीजन में शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रोल आउट किए जाएंगे। 2 सर्कल्स मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सर्कल, एमपी सर्कल और महाराष्ट्र सर्कल में फ्रॉम 1/6 से 30/6। तो खैर ये तो हो चुका होगा, इसकी तो क्या ही बात करनी है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये चीजें हो चुकी हैं। इट हैज बीन डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द अटेंडेंस सिस्टम AEBAS फॉर फेशियल अटेंडेंस ऑफ बीपीएम का फेशियल अटेंडेंस होगा। फॉर दिस पर्पस AEBS मतलब आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम एंड्रॉइड ऐप जो डेवलप किया गया NIC के द्वारा, वो डिप्लॉय किया जाएगा दर्पण डिवाइस, जो ये फैसिलिटेट करेगा कि अटेंडेंस फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू हो पाए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बीपीएम्स अपने बीओ में अवेलेबल नहीं होते हैं, बल्कि उनके द्वारा कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां अवेलेबल होते हैं जो डे एंड डे बिगिन वगैरह सारा कुछ कर देते हैं। तो ये चीजें अब शायद नहीं होगी। विभाग के लिए तो ये बेहतर है, परंतु कुछ गिने चुने जीडीएस बंधु हो सकते हैं जिनके लिए ये बुरी खबर है। तो देखिए शेड्यूल है यहाँ पर AEBAS के लिए कुछ रोल आउट प्लान दिया गया है। फेज 1 में 50% पोस्टल डिवीजन एमपी सर्कल और महाराष्ट्र सर्कल के, चूंकि 15%, चूंकि 4 डिवीजन तो उन्होंने कर ही दिए पहले ही, 15% डिविजन्स इन दोनों के वो 13/10 तक रोल आउट हो जाएंगे। रोल आउट होने का टाइमलाइन है। फेज 2 में 30% डिविजन्स ऑफ ऑल सर्कल्स, 30% सभी का कंप्लीट हो जाएगा 24/10 तक। और फेज 3 में 60% डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। जो फेज 1 फेज 2 में रहा है उनका भी मिला करके 4/11 मतलब 4 नवंबर तक कंप्लीट हो ही जाना है। और फेज 4 में 100% हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 11 नवंबर तक, जिसमें फेज 2 फेज 3 और फेज 1 में भी जो सर्कल्स कवर अप किए गए, डिवीजन कवर अप किए गए, उनको मिला करके ये बात की जा रही है कि 100% हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। देखिए टाइमलाइन कुछ दिया गया है एक्टिविटीज का जो कि सर्कल परफॉर्म करेंगी। ठीक है, क्या परफॉर्म करेंगी? ऑब्टेन एंड एक्टिवेट सब डोमेन एट अटेंडेंस पोर्टल। अटेंडेंस पोर्टल पर एक सब डोमेन बनेगा जिसमें डाटा फीड किया जाएगा। मे बी फेज 1 के लिए, फेज 2 के लिए, फेज 3 के लिए और फेज 4 के लिए जो डेट्स दिए गए वो लास्ट 26 सितंबर है, मतलब 26 सितंबर तक ये सारा चीज खत्म हो जाएगा। रेडीनेस ऑफ मास्टर डाटा, मास्टर डाटा का रेडीनेस रेडी रहेगा। जीडीएस बीओ एंड जीडीएस का सेपरेट मास्टर एक्सेल शीट में, वो भी 26/9 तक फेज 4 का भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सभी बीओस का कंप्लीट हो ही जाएगा 26 तारीख तक। एडिंग बीओस डिटेल इन द अटेंडेंस पोर्टल बाय नोडल ऑफिसर। नोडल ऑफिसर होंगे जैसे एसएसपीओस वगैरह, नोडल ऑफिसर बनेंगे। तो जियो फेंसिंग भी की जाएगी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी डाला जाएगा। ये 10/10 तक हो जाना है, 10 अक्टूबर तक। अब सोचिए यहाँ जियो फेंसिंग की बात की जा रही है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात की जा रही है। दैट मीन्स आने वाले समय में ये भी इंप्लीमेंट होगा। आप बीओ में ही हैं या नहीं,
क्योंकि जब भी आप फेशियल अटेंडेंस बनाएंगे तो वहां का लोकेशन भी वो ट्रैक करेगा और वो ये पता लगा लेगा कि आप बीओ में अवेलेबल हैं कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बीपीएम्स मोबाइल अपने साथ रख रहे होते हैं और घर से भी डे बिगिन और डे एंड कर लेते हैं, तो शायद आने वाले कुछ समय में ये चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी धीरे धीरे। रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ जीडीएस एट अटेंडेंस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेशन सब कुछ 25 अक्टूबर तक खत्म कर लिया जाएगा फेज 4 का। मैं फेज 4 की बात कर रहा हूँ, ये सारे अक्टूबर के डेट्स हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ एईबीएस का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना दर्पण में, वो तो हम कर नहीं सकते हैं, वो आईपीपी पुश करेगा आपके डिवाइस में, और आधार फेस आरडी ऐप भी पुश करेगा, और ये सब आपके रोल आउट के 3 दिन पहले आपके डिवाइस में आ जाएगा। ये 1 नवंबर तक कंप्लीट होना है और फाइनल जो रोल आउट है वो 11 नवंबर तक खत्म हो जाना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। हो सकता है आगे आने वाले समय में आपका अटेंडेंस चूंकि इससे बन रहा है तो सैलरी भी उसी आधार पर बने, माइट भी, ये मेरा स्पेकुलेशन है, हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि सभी सर्कल नॉमिनेट करेंगे एक मास्टर ट्रेनर। ठीक है, मास्टर ट्रेनर जो कि पोस्टल असिस्टेंट से नीचे के रैंक का नहीं होगा, मतलब एटलीस्ट पोस्टल असिस्टेंट, उससे ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता है। और एसपीओसी सर्कल नॉमिनेट करेगा एक टीए को, और डिविजनल हेड है नॉट बिलो द रैंक ऑफ ग्रुप बी, एडी और एपीएमजी, ये सब आएंगे। तो एनीवे, मास्टर ट्रेनर विल बी ट्रेन्ड बाय एबीएस टीम के द्वारा मास्टर ट्रेनर को सारी ट्रेनिंग मिलेगी। डीपीएस एचक्यू इन सभी को ओवरसी करेंगे, देखेंगे ओवरऑल क्या प्रोग्रेस है क्या नहीं है। फॉर कोऑर्डिनेशन ए डेडिकेटेड ईमेल आईडी एंड स्प्रेडशीट हैव बीन सर्कुलेट, सभी को सर्कुलेट किया जा चुका है, सर्कल्स को दिया जा चुका है। सर्कल्स आर रिक्वेस्टेड टू अपडेट प्रोवाइड डिटेल ऑफ मास्टर ट्रेनर। आप महसूस कर पा रहे होंगे, हो सकता है सब डिवीजन में या किसी भी लेवल पे डिवीजन आपसे पूछ रहा होगा डेटा, आपके यहाँ कितने बीओज हैं, कितने वर्किंग स्ट्रेंथ है, कौन कौन है नहीं है, सारा डिटेल मांगा जा रहा होगा, तो ये इसी के लिए है। यूजर मैनुअल है, एफएक्यू भी है जो कि डीओपी के साइट पे अवेलेबल है, ये में कुछ दिया गया है। एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय सर्कल के द्वारा एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाएगी रोल आउट, तो सबसे पहला है रेडीनेस ऑफ मास्टर डाटा, बीओ एंड जीडीएस सेपरेट एक्सेल सीट। तो देखो, यहाँ पर 2 सेपरेट एक्सेल सीट्स दी गई हैं सर्कल्स, जिसमें बीओ का डाटा फीड करना है, सेंट्रल अटेंडेंस पोर्टल पर उसको अपलोड किया जाएगा। जीडीएस में का डिटेल्स है उसमें। द पर्पस ऑफ दिस Excel template is to ease office data and employee data creation in the attendance portal. Attendance portal पर उनका डाटा क्रिएट करना आसान हो जाए, इसीलिए दिया गया है। और latitude longitude data also required to be filled, बात वही आ गई कि latitude और longitude जब लिया जाएगा तो that means आपके बीओ की जियो फेंसिंग होगी। जियो फेंसिंग मतलब आपका बीओ अगर यहाँ पर है तो पोर्टल में भी मार्क किया गया कि इसी जगह पर आपका बीओ है। अगर इसके अंदर आप आ करके अटेंडेंस बनाते हैं तब तो आपका अटेंडेंस वैलिड है, और अगर आप इसके बाहर कहीं अटेंडेंस बनाते हैं तो आपका अटेंडेंस इनवैलिड भी हो सकता है। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट मैं हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है आने वाले। तो देखो, पार्सल डायरेक्टरेट हैड शेयर्ड द सेम फॉर ऑल बीओज इन द सर्कल्स, ए कॉपी ऑफ देयर ऑफ इज अटैच्ड। तो गूगल ड्राइव का लिंक वगैरह उन लोगों को सर्कल्स के साथ शेयर किया गया है, जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सब कुछ फिल करना है। ऑब्टेनिंग एंड एक्टिवेशन ऑफ द सब डोमेन इन द अटेंडेंस पोर्टल, तो अटेंडेंस पोर्टल पर सब डोमेन बनाना है। हालांकि ये सारी चीजें हमारे इंफॉर्मेशन की है नहीं, हमें इससे कोई फायदा नहीं है, ना तो कुछ मतलब वाली बात है, ये लोग खुद ही बनाएंगे, रजिस्टर करेंगे, ये सारा सर्कल का काम है। द प्रोसेस ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन और ऑब्टेनिंग सब डोमेन, वो सब अटैच किया गया, सर्कल को भेजा गया है। फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नोडल ऑफिसर, पहले तो नोडल ऑफिसर की रजिस्ट्रेशन होगी, उसमें इंडिया पोस्ट ईमेल आईडी मैंडेटरी है, उसी पर एक्टिवेशन होगा, वेरीफाई किया जाएगा। सर्कल विल वेरीफाई एंड ऑथराइज नोडल ऑफिसर रिक्वेस्ट फ्रॉम द सब डोमेन प्रॉम्प्टली। सब डोमेन पर नोडल ऑफिसर होंगे, वो कोई भी एंट्री करेंगे उसकी वेरिफिकेशन सर्कल करेगा। एडिंग बीओ डिटेल इन अटेंडेंस पोर्टल बाय नोडल ऑफिसर, नोडल ऑफिसर ही ऐड करेंगे बीओ डिटेल, और इंक्लूडिंग जियो फेंसिंग डिटेल, मतलब लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड, वो सारी चीजें इसमें डालेंगे। रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ जीडीएस एट अटेंडेंस पोर्टल, तो जैसे ही सारे ब्रांच ऑफिसेस का डाटा अपडेट हो जाएगा अटेंडेंस पोर्टल पर, डिवीजन के द्वारा कंसर्न्ड जीडीएस हैज टू रजिस्टर हरसेल्फ और हिमसेल्फ इन द अटेंडेंस पोर्टल।
ठीक है, अटेंडेंस पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सभी जीडीएस को रजिस्ट्रेशन करना है। नोडल ऑफिसर विल एक्टिवेट जीडीएस अटेंडेंस आईडी आफ्टर एक्टिवेशन एज गिवन इन प्रोसेस डॉक्यूमेंट 3A। तो वो यहाँ पर नहीं है, वो सर्कल को सर्कुलेट किया गया है। अगर मिलेगा तो मैं उसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। देयर रजिस्ट्रेशन कैन ऑल्सो बी डन ऑन डेस्कटॉप या लैपटॉप के द्वारा भी डिवीजन या सब डिवीजन में या अकाउंट ऑफिस में उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, सारा चीज कंप्लीट कर दिया जाएगा। इंस्टॉलेशन ऑफ AEBS जो कि IPPB के द्वारा पुश किया जाएगा। अगर डिवाइस में नहीं है तो वो 3 दिन आपके रोल आउट के 3 दिन पहले आपके पास आ जाएगा, उसमें रजिस्टर करना अनिवार्य है। IPPB विल पुश, वो IPPB पुश करेगी 3 दिन पहले। ब्रांच ऑफिसर्स विथ IMEI नंबर्स ऑफ ऑल दर्पण डिवाइसेस वेल इन एडवांस। तो डिवीजन जो है वो लिस्ट शेयर करेगा ब्रांच ऑफिसर्स का उनके डिवाइस के IMEI नंबर के साथ 7 दिन पहले, और तब IPPB उसमें पुश करेगी। वो उस इंटरनल चीजें हैं, इससे हमारा कोई वो है नहीं। एक्टिविटीज बाय डायरेक्टरेट या CPT या IPP या NIC क्या करेगी? कोऑर्डिनेशन विद NIC AEBS टीम एंड IPPB फॉर रोल आउट एक्टिविटी सपोर्ट। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी डिवीजन देखेगी। CPT वर्चुअल ट्रेनिंग जो मास्टर ट्रेनर का होगा, 1 फ्रॉम ईच सर्कल, वो भी टेक्नोलॉजी डिवीजन ही देखेगी CPT की। API इंटीग्रेशन फॉर अटेंडेंस MIS एट CORO डायरेक्टरेट लेवल, तो ये भी टेक्नोलॉजी डिवीजन ही देखेगी। पुशिंग ऑफ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द ऐप फ्रॉम NIC और आधार फेस RD ऐप दर्पण डिवाइस में पुश किया जाएगा, वो IPPB और टेक्नोलॉजी डिवीजन देखेगी। तो ये एक्टिविटी है। फाइनल बात यही है कि नवंबर से आपको फेशियल अटेंडेंस बनाना पड़ेगा, फेशियल अटेंडेंस। ठीक है, और ये सभी सर्कल में लागू होगा, तो आप कहीं से भी एग्जेम्प्टेड नहीं है। आप इसे किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, अच्छी खबर या बुरी खबर, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ GDS के लिए ही इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्या डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ के लिए ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए? तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपके कुछ भी थॉट्स हैं, मैं जानना चाहूँगा, मैं ज़रूर से जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन इस मैटर पर, तो ज़रूर लिखिएगा, जिसे मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो डिस्कशन ओपन रहेगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही कुछ और अपडेट्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।